तो बच्चों अब हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। ठीक है, तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि अभी तक क्या सीखा फिर। तो अभी तक तो हमने अलग अलग केसेस देखे क्या होता है क्या नहीं। अब जस्ट प्रोसीजर देखते हैं कि हाउ टू फाइंड। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप कैसे उसमें दिमाग लगाएंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। ऑलराइट, तो देखिए, तो मैंने लिख दिया हाउ टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। ऑलराइट, हाउ टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। तो नंबर 1, तो स्टेप 1 जो है बच्चों वो ये है, फर्स्ट चेक whether the function is continuous or not in a given interval। देखो ये ठीक है, ये मैंने स्टेप लिखवा दिया है, चेक कर लेना चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में वर्क करना है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। ऑलराइट, जैसे मल्टी डेफिनेशन वाले फंक्शन दिए जाते हैं कई बार। ऑलराइट, तो उसमें अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो दिक्कत आ सकती है, आप गलत आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप चेक कर लें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं एवरीवेयर। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ऑलराइट, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसके केसेस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है वहाँ पे ग्राफ का बिहेवियर कैसा है। तो वहाँ पे भी आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल सकता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा बच्चों मिल सकता है आपको। ओके, और केस तो वहाँ पे भी वही रहने वाला है ऑब्वियसली, कि जो f' है वो अपना साइन वहाँ पर भी चेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो रहा है कि उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर साइन चेंज कुछ इस प्रकार हो रहा है जैसे कि आपको बताए गए हैं, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हो जाएंगे। ठीक, तो मैंने तो ये कहा कि सबसे पहले तो आप ये काम करें, अगर जो फंक्शन है उसमें कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक कर लो, उसकी देखते ही पता चल जाती है। क्लियर, तो आपको पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो लेट्स एज्यूम द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एज्यूम कर लिया मैंने फंक्शन जो है मतलब कॉन्टिन्यूअस हो गया उस इंटरवल में। तब मैं क्या करूंगा, अब द सेकेंड स्टेप इज नाउ फाइंड द डेरिवेटिव। तो मुझे जो फंक्शन दिया गया था हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमा, अगर फंक्शन है y = f(x), ये है इक्वेशन। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा, dy/dx दैट इज f'(x). मैंने ये फाइंड किया। नाउ फाइंड द डेरिवेटिव dy/dx दैट इज f'(x) एंड नाउ सॉल्व द इक्वेशन f'(x) = 0। नाउ सॉल्व द इक्वेशन f'(x) = 0। ठीक है, let's say x = alpha is one of the solution। ठीक है, जो ये इक्वेशन आपने सॉल्व की तो मैंने मान लिया x = alpha इसका एक कोई सॉल्यूशन है। ऑलराइट, इसका मतलब x = alpha अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, हो भी सकता है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो गई। ठीक है, नाउ तो स्टेप 3 क्या है, अब मैं x = अल्फा पे चेक करने जा रहा हूं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है या कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ इफ, देखना ध्यान से, नाउ इफ f'(x) changes
नाउ या ऐसे लिखो जस्ट नाउ एनालाइज द साइन चेंज ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा। तो मैंने क्या बोला कि नाउ एनालाइज द साइन चेंज ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा। पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ऑल राइट बच्चों, ठीक है। तो एक मेथड तो कुछ ऐसे हो गया, यहाँ से मुझे एकदम से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ऑल राइट, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया जाएगा आपको। सबसे पहले तो मैंने कॉन्टिन्यूटी उसकी चेक की थोड़ी सी, वैसे कुछ खास ज़रूरत है नहीं चेक करने की, लेकिन फिर भी देख लेना चाहिए। नाउ फाइंड द डेरिवेटिव, मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया एफ डैश एक्स। ऑल राइट, ओके। एंड नाउ सॉल्व द इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जो इक्वेशन है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 उसे मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से एक्स इक्वल टू अल्फा इज द वन ऑफ सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है एक्स इक्वल टू अल्फा। तो स्टेप 4 पे आया मैं कि इफ इफ नहीं है, नाउ एनालाइज द साइन चेंज ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा। तो मैंने एफ डैश एक्स का साइन चेंज ऑब्जर्व किया एट एक्स इक्वल टू अल्फा। वो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव है तो मिनिमा। ऑल राइट, तो ये तो एक मेथड हुआ। अब दूसरा मेथड, मतलब 1 और 2 तो सेम है। अब जो स्टेप 3 होगा उसकी जगह अभी आप कुछ और भी कर सकते हो, उस पर मैं आता हूँ, ठीक है। उसकी जगह आप कुछ और भी कर सकते हो, उस पर मैं आ रहा हूँ। ऑल राइट, ओके। और क्या क्या कंडीशंस बनेंगी वो सारी चीज़ें अभी दोबारा से मैं डिस्कस करूँगा, तो आप जल्दी से इसको उतारें। ओके, अब देखो कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अल्टरनेट मेथड क्या है। अल्टरनेट मेथड है nth डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं इसे, nth डेरिवेटिव टेस्ट। मैं पूरा जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल बात करूंगा। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स, आपने एफ डैश एक्स निकाला, ठीक है। अब आप अगर एक तो ये बता देता हूँ इसमें मैं कि इफ एफ डबल डैश एक्स इज नॉन ज़ीरो, सॉरी is non-zero, then if f double dash x at x equal to या f double dash alpha is less than 0, क्या f double dash alpha is less than 0, then x equal to alpha is what? Point of मैक्सिमा। क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड इफ एफ डबल डैश अल्फा ग्रेटर देन 0, देन एक्स इक्वल टू अल्फा क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आता है कि इफ एफ डबल डैश अल्फा इज 0, देन व्हाट? अगर आपने क्या किया, एफ डैश अल्फा निकाला, बात को समझें, आपने क्या किया, एफ डैश अल्फा निकाला तो वो 0 हो गया एट एक्स इक्वल, सॉरी एफ डैश एक्स निकाला तो वो 0 हो गया एट एक्स इक्वल टू अल्फा। तो मुझे वहां से एक सॉल्यूशन मिल गया एक्स इक्वल टू अल्फा, राइट? क्या? एक्स इक्वल टू अल्फा। अब मैंने क्या किया, डबल डेरिवेटिव निकाल के देखा जो कि नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। तो मैंने उसका साइन ऑब्जर्व किया। अगर एफ डबल डैश अल्फा एट पॉइंट एक्स इक्वल टू अल्फा, राइट, उसका साइन ऑब्जर्व किस पॉइंट पे किया है? एक्स इक्वल टू अल्फा पे। तो एक्स इक्वल टू अल्फा को जब मैंने एफ डबल डैश एक्स में पुट किया तो वो नेगेटिव आया। तो समझ जाना एक्स इक्वल टू अल्फा जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर पॉजिटिव आता तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता। लेकिन हुआ क्या, थर्ड केस में हुआ क्या, जब मैंने एक्स इक्वल टू अल्फा को एफ डबल डैश एक्स में पुट किया तो वो भी 0 हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको फंक्शन में बताया था कि एफ डबल डैश एक्स अगर 0 हो जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये बात मैंने वहां पे की थी और कहा था कि एक्सप्लेन करूंगा एओडी में। तो अभी आप ध्यान से देखें इस चीज को कि इफ एफ डबल डैश अल्फा इज 0, देन
देन आप एकदम से बोल दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो वो गलत है, ठीक है। देन फाइंड इट्स डेरिवेटिव, देन फाइंड the derivatives, then find the derivatives of f double dash x till we get non-zero, we get non-zero value at x equal to अल्फा। मतलब इसका डेरिवेटिव आप तब तक फाइंड करते जाओ, तब तक डेरिवेटिव निकालते जाओ इसके, जब तक आपको नॉन जीरो वैल्यू ना मिल जाए। लेट्स से f ऑफ n x, f ऑफ n अल्फा इज नॉन जीरो। देखो यहां पे ब्रैकेट में लिखा है n, डिफरेंशिएशन में बताया है, इसका मतलब होता है nth डेरिवेटिव। ये डबल डेरिवेटिव है, ये सिंगल डेरिवेटिव था कौन, f डैश x, ये डबल डेरिवेटिव है, ये है nth डेरिवेटिव। तो मैं कह रहा हूँ इसके डेरिवेटिव निकालते जाओ जब तक नॉन जीरो ना आ जाए। इसका मतलब देखो जैसे आपने क्या किया, f डबल डैश x निकाला और उसमें x इक्वल टू अल्फा पुट किया, वो जीरो आ गया। फिर आपने ट्रिपल डैश निकाला, उसमें x इक्वल टू अल्फा पुट किया, वो भी जीरो आ गया। फिर 4 टाइम्स x इक्वल टू अल्फा पुट, यू गेट जीरो। ऐसे ही 5 टाइम्स 6 7 8 ऐसे ही चलते जा रहे हो आप, जीरो आ रहा है यार बार बार। तो आपने ऑब्जर्व किया कि कौन आएगा नॉन जीरो, nth। आपने देखा nth, अब n कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मान लो आपने ऑब्जर्व किया कि जो इसका 6th डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो आ रहा है, या 7th डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो आ रहा है। तो ऐसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि कौन नॉन जीरो आएगा, ऑलराइट। फिर उसके ऊपर से कमेंट किया जाएगा, ऑलराइट। तो देखिए अब कि मैं कमेंट यहाँ पे ना लिख के इधर लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। कि इफ ध्यान देना, इफ n इज ऑड नंबर, व्हाट इज इट, इट इज ऑड नंबर। अगर n ऑड होगा देन x इक्वल टू अल्फा will be neither maxima nor minima। ये पक्की बात है। अगर x इक्वल टू अल्फा, सॉरी, अगर जो n है, जो nth डेरिवेटिव नॉन जीरो आया है, उसमें जो ये n है वो अगर ऑड हुआ, ये पावर नहीं है, ये nth डेरिवेटिव की बात हो रही है। कौन सा डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है, तो जो nth डेरिवेटिव नॉन जीरो आया ना, तो ये जो n है अगर ये ऑड हुआ, ठीक है, मतलब ऑड डेरिवेटिव जो है अपना वो नॉन जीरो आया, तो समझ जाना x इक्वल टू अल्फा पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्या, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। एंड इफ n कैसा है, इवन नंबर, देन x इक्वल टू अल्फा विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। इट डिपेंड्स ऑन द साइन, ध्यान से देखना, इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ दैट nth डेरिवेटिव। इफ पॉजिटिव देन मिनिमा, जो उसके लिए होता है डबल डेरिवेटिव के लिए वही, और इफ नेगेटिव देन मैक्सिमा, ठीक है, ऑलराइट। अब तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो गए कि ऑड के लिए क्या था और इवन के लिए क्या था। तुम कहोगे ऑड के लिए अच्छा मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, इवन के लिए नहीं मिलता, शायद उल्टा था। तो ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे तुम इसमें। तो मैं बता दूं, ऑड के लिए तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलता, इवन के लिए मिलता है। इस चीज को याद कैसे रखेंगे, तो देखिए आप जनरली जो हम केस
ऑब्जर्व कर रहे थे पहले, वो एफ डबल डैश का करते हैं या नहीं, और एफ डबल डैश का साइन देखते हैं। पॉजिटिव लेस देन जीरो होता है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो होता है तो मिनिमा। ये डबल डेरिवेटिव मतलब एन की वैल्यू 2 होना, डबल डेरिवेटिव मतलब एन की वैल्यू का 2 होना। 2 कैसा नंबर है? इवन। तो इसका मतलब जब एन इवन होगा तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे, देखो मिल रहे हैं। जब एन ऑड होगा तो नहीं मिलेंगे, ऐसे याद रखेंगे आप। ऑलराइट, तो इफ एन इज ऑड देन यू विल गेट इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ n is odd then we will get inflection point at बच्चों x इक्वल टू अल्फा। x इक्वल टू अल्फा पे फिर हमें क्या मिल जाता है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। एंड यू नो वेरी वेल इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट वेयर द फंक्शन चेंजेस इट्स या ग्राफ चेंजेस इट्स कॉन्केविटी, द पॉइंट वेयर द ग्राफ चेंजेस इट्स कॉन्केविटी, जहां पे वो अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। ऑलराइट, क्या कॉन्केविटी? कॉन्केविटी मतलब कॉन्केव डाउनवर्ड्स से कॉन्केव अपवर्ड्स या कॉन्केव अपवर्ड्स से कॉन्केव डाउनवर्ड्स का। ऑलराइट, यहां तक बातें क्लियर हैं सबको? ठीक है, तो चलिए फाइनली एक बार और हम इस चीज पे गौर फरमाते हैं कि सबसे पहले हमें एक फंक्शन दिया जाएगा f(x) इक्वल टू समथिंग। ठीक है, मुझे मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करना है, तो मैं एक थोड़ा सा एक आइडिया ले लूंगा कॉन्टिन्यूटी के बारे में इसकी। ओके, तो अब होता क्या है, आपने देखा कॉन्टिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपने f(x) निकाल के देखा और उसे इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, वहां से सॉल्यूशन आ गए, कुछ एक या दो जितने भी आएंगे निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो वहां से सॉल्यूशन आ गए, लेट्स से x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, दो सॉल्यूशंस आ गए। अब अल्फा पे मैक्सिमा है या मिनिमा, या बीटा पे मैक्सिमा है या मिनिमा, इसका पता आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x इक्वल टू अल्फा पे f'(x), कौन? f'(x) ना कि fx। f'(x) अपना साइन कैसे चेंज कर रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमा। ये डिपेंड कर जाएगा x अल्फा पे मैक्सिमा है या मिनिमा, या बीटा पे मैक्सिमा है या मिनिमा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका बच्चों ये है कि मैंने क्या किया, nth डेरिवेटिव टेस्ट का यूज किया। मैंने उसका डबल डेरिवेटिव निकाला जो कि नॉन जीरो आ गया। तो मैंने क्या किया, उस डबल डेरिवेटिव में x को अल्फा पुट कर दिया और फिर ऑब्जर्व किया उसका साइन, उसके साइन के अकॉर्डिंग मैंने उस पर कमेंट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली मैंने बीटा भी उसमें पुट किया और फिर ऑब्जर्व किया उसका साइन, उसके साइन के अकॉर्डिंग मैंने कमेंट कर दिया कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ओके, एक केस तो ये था। अब दूसरा केस ये आया कि अगर आप जब x इक्वल टू अल्फा पुट करें तो वो भी जीरो हो जाए, फिर क्या करेंगे? फिर आप एक और डेरिवेटिव निकालोगे, फिर उसमें भी x इक्वल टू अल्फा पुट करके देखोगे। अगर वो भी जीरो आ जाए तो फिर और निकालते जाओगे, ऐसे ही निकालते जाओगे। तो जो पहले वाला नॉन जीरो आएगा उस पर आपने देखना है कौन सा वाला डेरिवेटिव है। जैसे मान लो f'(x) जो था वो जीरो आ गया, लेकिन f'' जब आपने निकाला तो वो नॉन जीरो आया। तो जैसे ही आपको पता चला ट्रिपल डैश मतलब n कितना है, ऑड है, तो n अगर ऑड है तो समझ जाना एकदम से ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हो ही नहीं सकता, ये होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो x इक्वल टू अल्फा आप बोल देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऑलराइट, ऐसा होता है, मैं एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा आपको। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अगर n इवन आ गया तो आपको पता चल जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा है, और उसी का जो nth डेरिवेटिव है उसी का आप साइन ऑब्जर्व कर लेना एट x इक्वल टू अल्फा। पॉजिटिव होगा तो मिनिमा, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब एक केस और मुझे आपके साथ शेयर करना है, वो है स्टेप 2 में। जब आपने f'(x) को इक्वल टू 0 पुट किया तो वहां से आपको दो सॉल्यूशन मिले, लेट्स से x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा। अच्छा, अब यहीं पे आपको एक और चीज पता चली कि एट x इक्वल टू गामा द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो x इक्वल टू गामा पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तब क्या करेंगे तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। जल्दी से इसको पॉज करके इसको कॉपी कीजिए। ओके, देखिए अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ स्टेप 2 में। तो यहाँ पे देखो कि इन स्टेप 2 if we observe that
एट एक्स इक्वल टू गामा, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू गामा एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड. That means fx is non-differentiable at x equal to gamma. तो x equal to गामा पे फंक्शन जो fx आया वो आया नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है. देन वी शुड कीप इट इन माइंड, देन वी शुड keep it in mind that x equal to gamma could be a critical point, मतलब point of maxima और मिनिमा. तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा वो हो सकता है, ठीक है. तो इन दिस केस वी विल इवेल्युएट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड देन वी analyze the sign change from left to right at x इक्वल टू गामा, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एच. तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी LHD एंड RHD, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव फाइनाइट नंबर. तो एक तो ये केस हो सकता है नेगेटिव फाइनाइट नंबर, और यहाँ पे है पॉजिटिव फाइनाइट नंबर. तो फाइनली नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या आएगा, मिनिमा, ठीक है. अगर LSD नेगेटिव फाइनाइट नंबर है, RSD पॉजिटिव फाइनाइट नंबर है, तो पॉइंट ऑफ क्या आ रहा है, मिनिमा. अच्छा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होना ही चाहिए, उसी के लिए बात कर रहा हूं मैं. ओके, ये पॉजिटिव फाइनाइट नंबर है, ये नेगेटिव फाइनाइट नंबर है, तो ये आ जाएगा मैक्सिमा. बच्चों क्या आ गया, ये मैक्सिमा. ओके, सिमिलरली इस लिस्ट को मैं यहां पे कंप्लीट कर रहा हूं. ऊपर LSD एंड RSD. अब क्या होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो क्या मिनिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव में तो मिनिमा ही मिलता है ना. ओके, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी मैक्सिमा. ऑलराइट, ओके. और माइनस फाइनाइट नंबर और प्लस इन्फिनिटी, तब भी सिमिलर. एक तो फाइनाइट आ रहा है और एक आ रहा है इन्फिनिटी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही मिलने वाला है आपको, सॉरी मिनिमा. और सिमिलरली मान लो माइनस इन्फिनिटी से प्लस फाइनाइट नंबर, मतलब जो भी केस हो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मिनिमा ही मिलेगा. ऐसे मैक्सिमम वाला भी निकाल सकते हैं ना, कुछ भी ले लो. इन्फिनिटी से माइनस फाइनाइट नंबर ले लिया मैंने, तो मैक्सिमा मिल जाएगा. तो मतलब कोई भी केस हो, लेकिन अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है. माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट.
ऑलराइट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया। और बाकी तो आप कर ही लेंगे, जैसे माइनस फाइनाइट नंबर और इधर भी माइनस फाइनाइट नंबर, तो ऑब्वियसली साइन चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही आएगा इसमें भी। ठीक है, कभी ऐसा भी होता है, तो ऐसा होगा नहीं वैसे, लेकिन अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ आ रही है सबको? तो बस यही थी कहानी मैक्सिमा मिनिमा की। अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अभी आप इस चीज़ को कॉपी कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ऑलराइट, ओके, थैंक यू।